सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते। जो इस सारे संसार के सृष्टि और संहार का कारण है, जो गुण का आश्रय लेने पर और गुणों के ही आश्रय के द्वारा जानी जाती हैं, ऐसी नारायणी देवी को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। जय माता दी। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। नवरात्रि में कैसे करें कन्या पूजन, कैसे पाएं नवरात्रि का पूरा फल, जानने के लिए देखिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। आज अष्टमी है और कल नवमी। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को दिए जाने वाले अलग अलग दान के महत्व के बारे में बताएंगे और समझाएंगे कि कन्याओं को कौन सा दान देने से आपके जीवन की कौन सी परेशानी दूर हो सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066522415। तो देखिए पंडित जी से ये तो जानेंगे कि कन्या पूजन में क्या कुछ करना चाहिए, किन नियम के साथ करना चाहिए, लेकिन उसके पहले पंडित जी, बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है और लोगों को, कई लोग कह रहे हैं कि आज अष्टमी भी है और आधी दिन से नवमी भी है। तो आप जरा हमारे दर्शकों का ये कंफ्यूजन क्लियर करें कि क्या आज अष्टमी मनाएं, कल रामनवमी मनाएं, किस तरह से करें। देखो, शास्त्र कहता है जी कि आज अष्टमी 11:48 तक दोपहर में है। तो अष्टमी तिथि का व्रत करने वाले लोग आज व्रत करेंगे। अच्छा, ठीक है जी। और जो लोग नवमी पूजते हैं वो नवमी का पूजन कल करेंगे, क्योंकि कल उदया तिथि में नवमी है। आज 11:48 के बाद नवमी शुरू जरूर हो रही है, लेकिन उदया तिथि में न होने के कारण नवमी कल के लिए मान्य होगी। रामनवमी कल होगी, राम जन्मोत्सव कल मनाया जाएगा, नवरात्र व्रत का पारणा कल होगा। समझ रही हो? जी जी। नवरात्र व्रत का पालना करने के लिए हमारे शास्त्रों में निर्णय सिंधु में 2 विधान कहा गया है। एक तो कहा गया है कि 10वीं में नवरात्र व्रत का पालन करना चाहिए। जी जी। और एक देवल हैं ऋषि, उनका कथन है कि नवरात्र के चौथे चरण में भी मतलब कि नवरात्र व्रत का पालन किया जाता है। नवरात्र का जब चौथा चरण होता है तो उसमें भी नवरात्र व्रत का पालन किया जाता है। तो इसमें सुविधा अनुसार अपने मतलब कि कुलाचार के अनुसार अपने कुल में जैसा होता हो उसका आदमी को अनुगमन करना चाहिए। दोनों में किसी में दोष या बुराई नहीं है जी। तो आज सीधी सीधी बात है कि महाअष्टमी है, दुर्गा अष्टमी है और कल रामनवमी होगी। इसमें संशय करने की जरूरत नहीं है। जय जी मां हाँ, विंध्यवासिनी। बिल्कुल। तो ये कंफ्यूजन भी पंडित जी ने दूर कर दिया, क्योंकि कई लोग ये कंफ्यूज हो रहे थे। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। बीमारियों से मुक्त होकर निरोगी काया पाने के लिए हम सभी को नवरात्रि पर कन्या पूजन करते हुए कौन से उपाय करने चाहिए, ये पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, पहली बात तो ये कहना चाहूंगा, नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिन 9 दिनों में साधना करके अगर हम चाहें तो अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। किसी तरह की मनोकामना हो, जगत जननी जगदम्बा मां आदिशक्ति का अनवरत चिंतन करना, अनवरत ध्यान करना, अनवरत उन्हीं के सेवा शुश्रूषा में लगे रहना, ये एक प्रकार की शरणागति बन जाती है। और माता उस व्यक्ति को हर तरह से संभाल लेती है। जैसे छोटा बच्चा न खिलौने में खेलता है, न घर के किसी सदस्य के गोद में रहता है, केवल रोता है किसके लिए? माँ के लिए। तो माँ अपने जरूरी से जरूरी काम भी छोड़ करके बच्चे को गोद में ले लेती है और उसके बाद उसे स्तनपान करा के और सुख की नींद में सुला देती है। उसी तरह से जब हम भौतिक सुख संसाधनों में रुचि नहीं लेते हैं और हमें प्रशंसा, मान बढ़ाई ये सब अच्छी नहीं लगती है, सिर्फ हमें माँ चाहिए होती है
तब माँ ऐसी स्थिति में स्वीकार करके और हमें अंगीकार करती है और हमारी सारी जिम्मेदारियों को तब माँ की जिम्मेदारी बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है और दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, गंभीर बीमारी है, अगर निरोगी काया पाना चाहते हैं तो आपको पहली बात तो नवरात्र में अगर आपके घर में दुर्गा जी की कोई प्रतिमा है, चाहे वो पीतल की प्रतिमा हो, चाहे अष्टधातु की प्रतिमा हो, चाहे चांदी की प्रतिमा हो, और चाहे आपके घर में श्रीयंत्र हो, ठीक है, तो आपको करना ये चाहिए कि एक पीतल की थाली में यंत्र या मूर्ति को रख करके दक्षिणावर्ती शंख में शहद भर करके, शहद समझ रहे हैं ना, हनी, मधु, शहद भर करके पहले जल से, फिर दूध से, फिर शहद से श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह ओम तामह यावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्या हिरण्यम बिंदेयम गाम स्व पुरुषानहम। 16 मंत्रों को बोलते हुए, अगर आपको नहीं आता है 16 मंत्र बोलना तो आज तो बड़ी सुविधा है कि आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में श्री सूक्तम यूट्यूब में आप टाइप कर दीजिए, उसमें मंत्र चलने लगेंगे और आप शहद से अभिषेक श्री यंत्र का करिए। करने के बाद श्री यंत्र को शुद्ध जल से धो करके और उसे आसन पर विराजमान करिए या यंत्र को या मूर्ति को आसन पर विराजमान करिए। विराजमान करने के बाद उन्हें वस्त्र, अगर वस्त्र नहीं है तो कलावा चढ़ा दीजिए। उसके बाद उन्हें चंदन लगा दीजिए, माला फूल चढ़ा दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए, नैवेद्य में भोग सामग्री प्रसाद जो कुछ आपके पास है समर्पित करिए। इसके बाद में कुछ फल समर्पित करिए, एक पान का बीड़ा समर्पित करिए और उसके बाद कपूर से आरती करिए। ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आप विश्वास मानिए शहद से अभिषेक होना ही रोगों से मुक्ति है। और इतना सब कुछ करने के बाद आपदाओं से मुक्त होकर के खुशहाली पाने के लिए, आर्थिक स्थिति में सुधार कर सम्मान पाने के लिए और महिलाओं को अपनी लंबे सुहाग के लिए नवरात्रि में कन्या पूजन करते हुए कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी देनी चाहिए। सफेद फूलों की माला पहनानी चाहिए। अगर घर में आर्थिक स्थिति खराब है, पैसों की कमी बनी हुई है, तो नवरात्रि में कन्या पूजन करते हुए श्रृंगार सामग्री के साथ गुलाब के फूलों की माला कन्याओं को जरूर अर्पित करनी चाहिए। और अगर कुछ नहीं आप श्रृंगार सामग्री में दे सकते हैं तो लड़कियों को आप कम से कम लाल रंग की चूड़ियाँ और मेहंदी का एक वो जो जिससे मेहंदी लगाई जाती है, अगर ये 2 चीज़ भी आप बच्चों को दे दें, छोटी बच्चियों को दे दें और उसके साथ दक्षिणा और फल दे दें तो भी आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। लेकिन कन्या पूजन करते समय मन में कहीं से ये विचार न रहे कि ये कन्याएं हैं। आपके मन में ये विचार रहे ये मेरे घर में नवदुर्गा आई हैं और इनके आगमन के बाद अब हमारे घर से दुख, दरिद्रता और भय सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। क्यों? जैसा आपका विश्वास होगा वैसा फल मिलेगा। अगर आपको विश्वास होगा कि नवदुर्गाओं का आगमन आपके घर में हुआ है और अब दरिद्रता दूर होगी, ऋण दूर होगा, दुख दूर होगा, तो जरूर होगा। अगर आपको ये लगेगा नहीं ये तो गली की लड़कियां आई हुई हैं और ये कुछ मांगना चाहती हैं, कुछ लेना चाहती हैं, तब फिर उसका परिणाम वो नहीं मिलेगा जो परिणाम मिलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आप कन्या पूजन के महत्व के बारे में बता रहे थे। कई ऐसे लोग हैं जो बीमारी की वजह से कुछ वजह से उपवास नहीं रख पाते हैं, तो क्या वो कन्या पूजन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कन्या पूजन तो व्रत न करने वाले लोग भी कर सकते हैं जी। जो लोग व्रत नहीं करते 9 दिन का कन्या पूजन तो वो भी कर सकते हैं जी। हाँ, बालक, वृद्ध और रोगी 3 लोगों के लिए छूट है। वो कन्या पूजन न भी करें तो कोई बात नहीं है। अच्छा। बालक है, वृद्ध है या रोगी है, वो कन्या पूजन नहीं कर सकता है। केवल माता का मन में स्मरण करे तब भी उसे वही पुण्य की प्राप्ति होगी।
लेकिन जहाँ तक ये है कि व्रत करने वाला ही कन्या पूजन कर सकता है, ऐसी कोई धारणा नहीं है जी। कन्या पूजन तो कोई कर सकता है, क्योंकि यहाँ व्रत का तात्पर्य लोग उपवास से उठाते हैं। जी जी उपवास का मतलब कि हम 9 दिन फलाहार कर रहे हैं, 9 दिन हम केवल पानी पर रह रहे हैं, 9 दिन हम केवल दूध पी के रह रहे हैं, तो इसको व्रत कह रहे हैं। जबकि व्रत का शाब्दिक अर्थ होता है इंद्रिय संयम। व्रत का शाब्दिक अर्थ होता है इंद्रिय संयम, जिसका उपवास से कोई लेना देना नहीं है जी। इंद्रिय संयम का मतलब है कि जो नहीं बोलना चाहिए वो ना बोलें, जो नहीं देखना चाहिए वो ना देखें, जो नहीं सुनना चाहिए वो ना सुने, जो नहीं छूना चाहिए वो ना छुएं, जो नहीं खाना चाहिए वो ना खाएं। समझ रहे हो ना? जी, जी। तो ये इंद्रिय संयम है। और उपवास क्यों किया जाता है? तो उपवास इसलिए किया जाता है कि उपवास करने से प्रायः इंद्रियां शिथिल होती हैं जी। और नमक न खाने से शरीर में सात्विक गुण बढ़ता है और तामसी गुण समाप्त होता है जी। और मन की चंचलता दूर होती है, मन स्थिर होता है। इसलिए उपवास करने का विधान शास्त्रों में किया गया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो नित्य खान पान में रहते हुए भी अपने बाणी पर, अपने नेत्र पर, अपने कानों पर, अपने नाक पर, अपने मुंह पर, अपने हाथ पर, अपने पैर पर संयम रखा हुआ है और विवेक के साथ है, तो उसे कोई जरूरत नहीं है कि वो उपवास ही करे। समो दमः तपः शौचम शांति राजर्व मेवच ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है उसमें यही कहा गया है कि मन और इंद्रिय, इन दोनों पर आपका अधिकार होना चाहिए। इंद्रियों पर तो अधिकार आपको बताया, अब मन पर जब आपका अधिकार होगा तो आपके अंदर से जो 6 दुर्गुण हैं, हर शरीर में 6 दुर्गुण हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये 6 अवगुण सारे शरीरों में भरे हुए हैं और इन्हीं 6 अवगुणों ने मनुष्य के शरीर को हाईजैक किया हुआ है। अब वो जैसे चाहते हैं वैसे चलाते हैं। जहां चाहें वहां आप गुस्सा कर लें, जो मन हो वो आप अपनी कामना बना लें, जब मन आए आपको मतलब कि जो है कामनाओं के वशीभूत होकर के परेशान हो जाएं, किसी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति आपको मोह हो जाए, किसी चीज के प्रति आपको लोभ हो जाए, दूसरे को नीचा समझ करके आप अपने को ऊंचा समझने लगें, आपको कुल का अभिमान हो जाए, रूप रंग का अभिमान हो जाए, धन का अभिमान हो जाए, शिक्षा का अभिमान हो जाए, ज्ञान का अभिमान हो जाए, तो ये मद है जी। और मत्सर, अरे वो मेरे साथ पढ़ता था, वो इतना आगे कैसे निकल गया, वो मेरे साथ नौकरी करता था, उसकी तनख्वाह कैसे बढ़ गई, वो मेरे साथ ही काम करता था, मुझसे डफर था, फिर भी वो आगे कैसे निकल गया, ये मत्सर है। मत्सर, मुझसे आगे कैसे निकल गया। ये 6 दुर्गुण हैं। इन 6 दुर्गुणों से मुक्त होना ही जो है वो सम है, वो मन को जीतना है। ये 6 दुर्गुण शरीर से रहित हो जाएं, ये सम है। और ये स्थिति बनाने के लिए इतना आसान नहीं है कि इन 6 अवगुणों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसके लिए साधना करने की जरूरत है, इसके लिए भजन करने की जरूरत है, इसके लिए ईश्वर को शरणागत होने की जरूरत है, ईश्वर में शरणागति देने की जरूरत है और प्रभु की शरणागति में अपने अहम को मिटाने की स्थिति रखनी चाहिए, तब जाकर के ये शरणागति बनती है। ये कहने में आसान जरूर है लेकिन करने में इतना आसान नहीं है। और जब मन आपका इतना शुद्ध हो जाएगा तो भगवान गीता में अपनी 84 विभूतियों को बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन से, इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, हे अर्जुन मैं इंद्रियों में मन हूं। तो क्या काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर से युक्त मन भगवान है? नहीं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर से रहित मन जो है वो भगवान कृष्ण है। उसी मन में भगवान का दर्शन होता है, उसी मन में प्रभु का साक्षात्कार होता है जब वो ये 6 खड़ विकारों से मुक्त होता है। और जब तक विकारों से युक्त होता है तब तक उसमें भगवान नहीं होते हैं। इसलिए इन खड़ विकारों को रोकने के लिए खान पान, संग, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। साधना बहुत मायने रखती है, किसी गुरु की सेवा बहुत मायने रखती है, सत्संग बहुत मायने रखता है, स्वाध्याय बहुत मायने रखता है। जीवन को पूर्ण रूपेण निष्ठापरक ढंग से चलाने का नाम जो है वो साधना है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी से जानेंगे संतान सुख
समृद्धि के लिए हम सभी को नवरात्रि पर कन्या पूजन करते हुए कौन से उपाय करने चाहिए, बताएं पंडित जी। देखो, संतान सुख पाने के लिए तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 5 नवरात्र का व्रत कर लो। अगर आपको संतान नहीं हो रहा है तो बात बता रहा हूं, ठीक है। 5 नवरात्र का व्रत कर लो। 5 नवरात्र में फलाहार रह करके व्रत कर लो। दुर्गा सप्तशती का यथासंभव 9 पाठ नवरात्रों में अपने घर में खुद कर लें या किसी ब्राह्मण को बुलाकर करवा लें। नित्य दुर्गा जी के चित्र या प्रतिमा का पूजन करें। सुबह शाम घर में नवार्ण मंत्र से 108 बार हवन करें और 9 दिनों तक कोशिश करें कि आपका जीवन सात्विक रहे। और हो सके तो आपको किसी शक्तिपीठ में इन 9 दिनों में जाना चाहिए। और नित्य गाय के दूध से दुर्गा प्रतिमा या श्री यंत्र या दुर्गा यंत्र का अभिषेक करना चाहिए। किससे? गाय के दूध से। कैसे? दक्षिणावर्ती शंख में भर करके। और कौन सा मंत्र बोलेंगे? श्री सूक्तम का मंत्र बोलेंगे। श्री सूक्तम के मंत्र को बोलते हुए 16 मंत्रों को यदि आप दूध से श्री यंत्र का या दुर्गा प्रतिमा का अभिषेक करेंगे तो निश्चित रूप से आपको शीघ्र संतान प्राप्ति होगी। चाहे जैसा भी संतान प्रतिबंध योग होगा, चाहे जैसा भी संतान प्राप्ति में बाधा आ रही होगी, उसमें कोई न कोई राहत आपको मिलेगी और आपको संतान सुख मिलेगा। यह जीवन आपका अगर संघर्षों से भरा हुआ है या मन आपका विचलित होता है और आप सफलता पाना चाहते हैं तो जीवन की परेशानियों को समाप्त करने के लिए नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए कन्याओं को मीठे फलों का दान करना चाहिए। सुख समृद्धि चाहते हैं तो लाल या पीले रंग का फल कन्याओं को दें। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कन्याओं को नारियल और केला ये भी आप दान कर सकते हैं। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक कृष्णा मुंबई से जुड़ चुके हैं। कृष्णा, आप सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी जय मां विंध्यवासिनी भैया। पंडित जी आपका चैनल काफी टाइम से हम लोग देख रहे हैं, बहुत सालों से, और हमारी धर्मपत्नी जी का बहुत ज्यादा विश्वास है आपके ऊपर। मेरा एक क्वेश्चन था अपने पुत्र के बारे में। उसका नाम कार्तिकेय सिंह है और 12 फरवरी 2002 के उसका पैदाइशी है, जौनपुर उत्तर प्रदेश से। जी जी। उसके फ्यूचर के बारे में थोड़ा जानना था। उसका पढ़ाई लिखाई कैसा रहेगा? अभी मास्टर खत्म कर रहा है, पीएचडी का प्लानिंग कर रहा है, तो आगे का उसका फ्यूचर कैसा रहेगा? क्या उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या कहीं और जाने वाला है? थोड़ा उसकी जानकारी चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन था मेरे पिताजी के बारे में, थोड़ा उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना था। देखिए, आपके पुत्र का भविष्य तो बहुत ही अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है, और वो मतलब कि जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। रही बात सरकारी और प्राइवेट नौकरी की, तो ये अब इस ज़माने में बताना बहुत कठिन है, क्योंकि सरकारी नौकरियां लोप हो गई हैं। सरकारी नौकरियों का कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं है। और जब ज्योतिष बना था तो उस समय ये नहीं लिखा गया था कि सरकारी नौकरी होगी कि प्राइवेट नौकरी होगी। ये तो अपने मन से ही ज्योतिषी लोग बताते हैं कि सरकारी नौकरी होगी कि प्राइवेट नौकरी होगी। हाँ, इतना जरूर है कि आजीविका भाव का स्वामी जो है वो अच्छी स्थिति में है, तो इनकी आजीविका अच्छी होगी। ये अपने बहुत अच्छे से जीवन का निर्वाह करेंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो और चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो। इनके भविष्य के लिए आपको चिंतित नहीं होना चाहिए, इसलिए कि बहुत जागरूक बालक हैं और बहुत ही सक्षम बालक हैं। जहाँ तक आपने कार्तिकेय अपने मतलब कि पिताजी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि पिताजी का स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं चल रहा है। नसों की बीमारी है, पेट से संबंधित समस्या है, ये सब बीमारियां इनको परेशान कर रही हैं। सूर्य के कारण कभी कभी मतलब कि ब्लड प्रेशर की भी समस्या हो रही है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि पिताजी से कहें कि वो रोज़ ओम हौम जूम सह, ये त्रयाक्षर चतुराक्षर महामृत्युंजय मंत्र है, इस मंत्र का अगर कुछ जप कर लिया करें सुबह शाम, तो जल्दी उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और प्रसन्न रहने लगेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो पाप, भय और बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए नवरात्रि पर कन्या पूजन करते हुए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए,
पाप क्या है? पाप के बाप का नाम है लालच। पाप के बाप का नाम है लालच। जो भी काम आप किसी लालच से करते हैं वो कार्य पापयुक्त है। चाहे वो धन की लालच हो, चाहे यश की लालच हो, चाहे कामनाओं के पूर्ति की लालच हो, चाहे भोग की लालच हो, ये सब पाप के अंतर्गत आते हैं। और पाप जो है दूसरे को पीड़ा पहुंचाना भी पाप है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को दुख देने से ज्यादा और कुछ पाप हो ही नहीं सकता, और दूसरों को सुख देने से ज्यादा कोई पुण्य कार्य हो ही नहीं सकता। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे का हित अगर केवल आपके मन में है और भले आप हित करने की सामर्थ्य में नहीं हैं, लेकिन आपके मन में है कि हे भगवान इसका कल्याण हो, हे भगवान इसका मंगल हो, हे प्रभु इसका कल्याण करिए, हे प्रभु इसके दुखों का निवारण करिए। यदि ये भाव है और ये भी भाव है कि काश मैं समर्थ होता तो इसकी मदद कर पाता, काश मेरे अंदर सामर्थ्य होती तो मैं इसके हेल्प कर पाता, काश मेरी सामर्थ्य होती तो मैं इसके जीवन में सहयोग कर पाता। अगर केवल ये भाव आपके मन में बन गए हैं तो विश्वास करिए जिंदगी में कभी 1 मिनट के लिए आप परेशान नहीं हो सकते। 4 वेद 6 शास्त्र, बातें इसमें 2, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। अगर आप इस चराचर जगत को सुख देने की बात सोच रहे हैं, भले आप नहीं दे पा रहे हैं, आपकी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं, आपका चिंतन है कि पूरा संसार सुखी हो, तो सुख दीने सुख होत है, तो आप ऑटोमेटिक सुखी हो जाएंगे। और दुख दीने दुख होए, समाज में किसी को नीचे गिराना, किसी के पराभव की बात सोचना, किसी को कठिनाइयों में डालना, निश्चित रूप से इस पाप का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। ये बात अलग है समय आने पर। रावण और कंस का भी नाश होता है समय आने पर। चाहे जितना बलवान आदमी हो, कर्म उसको भी अपना फल देता है। तो पाप ताप से मुक्ति यदि पाना चाहते हैं तो पहली बात तो प्रायश्चित करिए। पराक्रम बढ़ाने के लिए और हर प्रकार से डर से मुक्ति पाने के लिए नवरात्र में कन्या पूजन करते समय आपको चाहिए कि कन्याओं को खीर, हलवा, केसर वाले चावल भी आप खिलाइए। और एक बात आप ध्यान रखिए, खिलाइए कम या ज़्यादा, ये तो अपने शक्ति और सामर्थ्य की बात है, लेकिन भाव ये जरूर करिए कि मेरा सौभाग्य है कि मेरे ही जीवन में साक्षात देवियां मेरे घर में पदार्पण की हैं। ये उत्साह मन में रहना चाहिए। कम से कम ज़्यादा समय नहीं उत्साह रख सकते तो उतना समय तो जरूर उत्साह रखें जितने समय तक वो घर में हैं। और घर के सभी सदस्यों को चाहिए कि जब तक कुमारी पूजन हो रहा है तब तक वहीं अगल बगल में रहें। कोई पानी की गिलास रखे तो कोई पानी दे तो कोई हाथ धुलवाए। इस तरह से पूरे परिवार का सहयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आदमी व्रत कर रहा है और वो अकेले पूजन कर रहा है, भाग भाग के किचन में भी जा रहा है, भाग भाग के पानी भी ला रहा है, और घर के सारे लोग, कोई सोफे पर बैठकर मोबाइल देख रहा है, कोई बेडरूम में बैठ के टीवी देख रहा है। अरे ऐसा ना करो। आपके घर में जब देवी आई हुई है, आपके घर में जब जगदम्बा आई हुई है, तो सारे परिवार के लोग सांसारिक कामों को छोड़ करके उनकी सेवा में लग जाओ। नहीं लगोगे उनका क्या नुकसान होगा? नुकसान आप अपना कर बैठेंगे, कृपा दृष्टि से आप वंचित हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक मृत्युंजय उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। तो हमारी एक और दर्शक जुड़ चुकी हैं लक्षिता लखीमपुर खीरी से, आप भी सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए। जी गुरुदेव, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी भैया।
गुरुदेव, मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपसे पूछा था, मेरे छोटे बेटे की तबीयत खराब रहती थी, मतलब जल्दी जल्दी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो आपने उपाय बताया था कि बुधवार को खड़ी मूंग जो है आधा किलो गाय को खिला देंगे। वो मैंने शुरू कर दिया, लेकिन पंडित जी ये है, दिक्कत ये है कि अभी ये घर में रहता है तो ये ठीक रहता है, जैसे ये स्कूल जाने लगता है इसकी तबीयत फिर खराब हो जाती है, तो इसका स्कूल बहुत ब्रेक हो जाता है इस चक्कर में। अभी कितने साल का है? अभी 7 साल का है। हाँ, तो आप चिंता मत करिए। और गुरुदेव, मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। देखो, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि रविवार को बेल के पेड़ के नीचे से जड़ खोद करके उसे निकाल लीजिए और उसे दूध गंगा जल से धो करके और उसे पिंक कलर कपड़े में सिल करके और उसमें एक लाल धागा डाल करके बच्चे के गले में रविवार को धारण करवा दीजिए। इससे उसको स्कूल जाते समय जो मतलब एक हेजिटेशन होता है और एक मतलब परेशानी महसूस करता है, वो चीज़ें धीरे धीरे कम हो जाएंगी। जहाँ तक आपने अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछा है, तो आपके स्वास्थ्य के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको हर सोमवार किसी शिवालय में जाना चाहिए, जल दूध बेलपत्र धूप दीप अर्पित करना चाहिए और शिवालय में अगर हो सके तो चाहे खड़ी होकर चाहे बैठ करके कम से कम नमः शिवाय 108 बार बोलना चाहिए। इससे शीघ्र आपको रोग दोष से मुक्ति मिलेगी और आपका बेटा भी ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक और दर्शक हिमाचल प्रदेश से अंजू जुड़ चुकी हैं, आप भी सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। हाँ जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बताइए। मेरे 2 प्रश्न है पंडित जी। एक तो मेरे बच्चों के लिए, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 3 मई 2004, उसका भविष्य कैसा रहेगा। और मेरी दूसरा प्रश्न है मेरी बेटी के लिए, उसका डेट ऑफ बर्थ है 12 सितंबर 2007। इन दोनों का भविष्य जानना चाहती हूँ पंडित जी। देखिए, आपके बेटे के भविष्य के लिए तो बता रहा हूँ, बुध और बृहस्पति का इत्तेसाल हो रहा है। आपके बेटे का भविष्य एकदम चमक रहा है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अब ये 22 साल का होने जा रहा है, इसका भविष्य बिल्कुल चमक रहा है। इसके जीवन में कहीं आपको सहयोग नहीं करना पड़ेगा, ये अपने पैरों पे ठीक से खड़ा हो जाएगा और एक आदर्श जिंदगी जिएगा। जहाँ तक आपने अपने बेटी के बारे में पूछा है, तो मंगल और बृहस्पति का इत्तेसाल है। आप चिंता मत करिए, बेटी सर्वगुण संपन्न और काफ़ी बुद्धिमान है, ये भी सुखी जीवन व्यतीत करेगी और अगर ये चाहेगी तो बहुत अच्छी नौकरी में भी जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। रोग दोष और दुख को दूर करने के लिए इस नवरात्रि कन्या पूजन करते हुए क्या दान करें, लंबी बीमारी और दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए कन्याओं को क्या भेंट करें, ये सब जानेंगे पंडित जी से। आज काल चक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन करते हुए कन्याओं को क्या भेंट करने चाहिए, हमारी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी होती है। चलिए अब अपनी खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं आपकी सेहत के बारे में। अगर कोई व्यक्ति किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित है या जीवन में हमेशा दुख ही दुख है, तो ऐसे में नवरात्रि पर कन्या पूजन करते हुए उन्हें कन्याओं को क्या दान करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि चाहे दुर्गा जी की पूजा हो, चाहे महालक्ष्मी की पूजा हो, चाहे महाकाली की पूजा हो, चाहे महासरस्वती की पूजा हो और चाहे किसी देवी की पूजा हो, देवियों की पूजा से चारों पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन में हैं, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददाज वित्तम पुत्राणम मत धर्मे गतिम शुभा। तो भगवती सब कुछ दे देती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ दे देती हैं। अगर किसी को रोग है, दुख है, तो एक मंत्र बताता हूं, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम से सजंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी दारिद्र दुख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। यदि आप सही में दुखों से घिरे हुए हैं
और राहत नहीं मिल रही है तो आज दिन में 11:30 या 11 बजे से 1 बजे तक आप इसी मंत्र का अनवरत जप करिए। क्यों? क्योंकि अष्टमी और नवमी की संध्या हो रही है 11:48 पर, और अष्टमी और नवमी की संध्या में किया गया भगवती की आराधना अक्षुण्ण फल देता है, अक्षय फल को देता है। तो जब आप 11:15 बजे तक बैठ जाएंगे पूरब मुंह करके मंत्र जप करने के लिए और उसे 1 बजे तक करेंगे तो ये आपका अविनाशी बैंक में ये जमा हो जाएगा और आपके दुखों का, रोग का निवारण हो ही जाएगा। ये उपाय भी कर लीजिए, ये ब्रह्मास्त्र उपाय है। आयु, यश, बल और धन की प्राप्ति के लिए आज आपको 11:15 बजे से लेके और 1 बजे तक अगर नवार्ण मंत्र का जप कर लें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का जप कर लें तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं पूरे नवरात्र की पूजा एक तरफ और आज की ये जो संधि पूजा है अपनी मर्यादा में है। ये संधि पूजा जो है बहुत बड़ा अपना महत्व रखती है। और फिर कन्याओं का पूजन करिए, रेशमी कपड़ा चुनरी दान करिए, रंग बिरंगे रुमाल रिबन कन्याओं को दीजिए, सुहागिन महिलाओं को दही और हलवा खिलाइए, सूखे मेवे और श्रृंगार का सामान भेंट करिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर किसी की शादी नहीं हो पा रही है तो नवरात्रि पर कन्या पूजन करते हुए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, विवाह में विलंब होने के बहुत कारण होते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है लोगों की जन्म कुंडलियों में, देखिए ऐसा है ना, आप ये नहीं कह सकते कि मतलब कि प्रारब्ध कुछ नहीं होता है। बिहस कहेउ रघुवंश कुमार, विधि के अंक को मेटन हार। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। कुछ चीजें ऐसी हैं जो विधाता के हाथ में है। कुछ परिवारों से ऐसी भी मेरी मुलाकात हुई है जिस परिवार में 50 साल 55 साल के महिला और पुरुष हो चुके हैं, लेकिन विवाह शादी का कोई नामो निशान नहीं है। भाई बहन सब कुंवारे हैं, आगे का वंश भी नहीं है। तो ऐसा अगर जो मेरे अनुभव में आया है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है पितर दोष या पूर्व जन्म का कोई श्राप। और पितर दोष और श्राप से अगर मुक्ति चाहते हैं तो भगवती की आराधना तो ठीक ही है, लेकिन अगर इतनी विकट स्थिति हो कि लोगों की उम्र 50 साल से ऊपर हो गई हो और शादी विवाह का कहीं चर्चा न हो, सारे भाई बहन कुंवारे हों, तो उसके लिए तो भैया छोटे मोटे उपायों से काम नहीं चलेगा, प्रारब्ध बदलना पड़ेगा। और प्रारब्ध बदलने के लिए आपको अपने घर में किसी ब्राह्मण से और वेद पाठी ब्राह्मण से 5 ब्राह्मणों के द्वारा 9 दिन में देवी भागवत का पारायण करवाना चाहिए। एक ब्राह्मण ओम गंग गणपताय नमः मंत्र का जप करें दिन भर, एक ब्राह्मण ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का जप करें दिन भर, एक ब्राह्मण ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें पूरे दिन भर, और एक ब्राह्मण ओम नमः शिवाय का जप करें पूरे दिन भर, और एक ब्राह्मण देवी भागवत का 9 दिन पारायण करें। 8 घंटे लगातार अगर मूल संस्कृत का पाठ होगा तो देवी भागवत का पारायण पूरा होगा। और उसके बाद 9वीं तिथि में दिव्य नवार्ण मंत्र से खूब हवन करें, कन्या पूजन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, कन्या पूजन के साथ एक बालक का भी पूजन करें, हवन तर्पण मार्जन करें और पूरे उत्साह के साथ दान पुण्य करें। तो इससे परिवार में यदि शुभ कार्य रुका हुआ है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, घर में खुशियां नहीं हैं, कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, आजीविका की परेशानी है,
या विदेश में जाकर के मुसीबत में पड़ गए हैं, तो ये सब उपाय करने के बाद नवरात्रि में कन्या पूजन करते हुए 5 तरह की श्रृंगार सामग्री भी आपको कन्याओं को देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, कन्या पूजन से पहले हवन भी किया जाता है, तो हवन अगर खुद कर रहे, अगर पंडित जी घर पे नहीं आ रहे, कोई ब्राह्मण नहीं आ पा रहे, खुद अगर करें तो कैसे करें, क्या विधि विधान होना चाहिए? कुछ नहीं, एक तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जला लेनी चाहिए कपूर डाल करके, ठीक है, और हाथ में फूल लेकर के अग्निदेव से प्रार्थना करना चाहिए कि मैं कोई मंत्र वंत्र नहीं जानता हूँ, हे अग्निदेव आप प्रकट होकर के मेरे हवन कार्य को सफल करिए, ठीक है। और मतलब कि थोड़ा सा हल्दी, अक्षत और फूल, ये मतलब कि और थोड़ी सी मिठाई ये अग्नि में डाल दीजिए और बाहर बाहर थोड़ा जल गिरा दीजिए कि प्रभु आप प्रसन्न हो, मेरे हवन कार्य को पूर्ण करें। और उसके बाद एक कटोरे में घी ले लें, ठीक है, और घी में थोड़ी सी शहद और थोड़ी सी चीनी मिला लें, चांदी के चम्मच से उसको मिला लें और मिला करके ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये, ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः, ओम वायवे स्वाहा इदम वायवे नमः, ठीक है। इस तरह से 5 आहुतियां दे करके ओम गंगणपतये नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम घृणी सूर्याय स्वाहा, ठीक है। इस तरह से मतलब ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ये 5 मंत्रों को बोल करके उसके बाद जो मूल मंत्र है उससे हवन करिए। अगर आप श्री सूक्त से हवन करना चाहते हैं तो श्री सूक्त के 16 मंत्रों से आप हवन करें। अगर आप नवार्ण मंत्र से हवन करना चाहते हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा से करें, क्योंकि नवार्ण मंत्र को मंत्रराज कहा गया है। इसकी शास्त्रों में बहुत महिमा कही गई है और इसकी मुकाबले का कोई मंत्र है नहीं, तो इसलिए नवार्ण मंत्र से हवन करने पे सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, सारे कार्यों की सिद्धि होती है। और हवन करने के बाद चारों तरफ जरा जल गिरा दें, हवन कुंड में नहीं, हवन के बाहर, और अग्निदेव से क्षमा मांग लें और उसके बाद में मतलब कि जो है अपना आरती वगैरह का कार्यक्रम करें। क्योंकि आप तो पंडित हैं नहीं, आपने तो मतलब कि यज्ञ मीमांसा और मतलब कि जो है वाशिष्ठी हवन पद्धति पढ़ी नहीं है, तो आपको जैसे आता है वैसे करें। लेकिन हवन करते समय ध्यान रखें कि यदि आप दुर्गा की साधना में लगे हुए हैं और कवच का पाठ आप रोज करते हैं तो कभी कभी होता है कि आदमी को जो मंत्र याद होता है उस मंत्र से भी हवन कर देता है, तो भूल करके भी कवच के मंत्रों से कभी हवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अंधकासुर ने कवच के मंत्रों से हवन किया था तो उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। आज भी अगर कवच के मंत्रों से कोई 10 आहुति हवन कर दे तो उसका सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि कर्मकांड जो है दुधारू तलवार है, ये सीधे चलेगी तो लक्ष्य को भेदेगी, उल्टा चलेगी तो आपको ही मार देगी। इसलिए पूजा पाठ कम हो जाए तो ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन पूजा पाठ कुछ अपने मन मर्जी का हो जाए तो नुकसान देने वाला हो जाता है, निश्चित रूप से नुकसान देने वाला हो जाता है। इसलिए पूजा पाठ करते समय हर समय किसी अनुभवी व्यक्ति से और प्रामाणिक व्यक्ति से सलाह लेकर के ही पूजा पाठ के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आज समाज में राय देने वालों की बाढ़ आ गई है। मतलब किसी भी विषय पर अगर आप राय चाहते हैं तो आपको राय देने वालों की कमी नहीं है, मुफ्त में आपको राय देंगे। अब ये अलग बात है कि उनका कितना अनुभव है, कितना उन्होंने शास्त्रों का अवलोकन किया है, कितना उन्होंने शास्त्रों को समझा है, कितना गुरुजनों के सानिध्य में बैठ करके उन्होंने धर्म को जाना है, ये अलग बात है। लेकिन वो भले अंधेरे में रहते हों, आपको टार्च दिखा सकते हैं, आपके मंदिर में जा करके आपके मंदिर की एक एक चीज़ बता सकते हैं कि अरे शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, अरे शंख नहीं रखना चाहिए, अरे घंटी नहीं रखना चाहिए, अरे महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए, महिलाओं को तो ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मतलब आपको जाकर के रायचंद्र जी इतनी राय दे देंगे और आप महान हैं। आपको तब तक संतोष नहीं होगा जब तक कोई आपके मंदिर में जाके ये न कह दे कि हाँ आपने तो बहुत बढ़िया मंदिर बनाया है। आपको ये वाहवाही सुनने का पागलपन है। आपके घर में अगर कोई आएगा, सोफे पे बैठेगा, उसके बाद घर में घुमाने की जगह पर आप मंदिर में जरूर ले जाएंगे और कहेंगे, जब वो कह देगा कि हाँ बहुत बढ़िया मंदिर है, बहुत अच्छा है ये, तो आप फूले नहीं समाएंगे, कुप्पा हो जाएंगे। जबकि सही बात यह है कि मंदिर और अपना पूजा स्थान अति गोपनीय है।
भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, गोपनीय प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती, हे पार्वती जैसे अपने गुप्तांग की रक्षा आप मतलब कि वस्त्रों से करती हो, उसी तरह से पूजा पाठ का जो विधान है ये भी गोपनीय है। अपने माला की मुद्रा अपने गुरु तक को नहीं दिखानी चाहिए, तो अपना पूजा स्थान सार्वजनिक लोगों को कैसे दिखाना चाहिए? अपने पूजा स्थान में अपने गुरु के अलावा और किसी को क्यों जाने देना चाहिए? लेकिन लोकेशना वाहवाही की भूख कुछ भी करा सकती है, क्योंकि लोग जब मतलब कि अकेले में होते हैं तो शरीर खुजलाते हैं, और जब 4 लोगों को देख लेते हैं तो ऐसा समाधि लगा करके पूजा में बैठ जाते हैं जैसे अब चित्रकूट में यही 20 साल से तपस्या कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं है। क्यों? वो भगवान को दिखाने के लिए पूजा नहीं कर रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए पूजा कर रहे हैं कि दुनिया देखे, वाह वाह कहे, करे वो तो बहुत अच्छी पूजा करते हैं। अरे भगवान को दिखाने के लिए करो, दुनिया को दिखाने के लिए पागलपन दिखाओ कि आप नास्तिक हो, आप कुछ नहीं जानते हो, आपका पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं है, आप तो नास्तिक हो, ये दुनिया को दिखाओ। और भगवान को दिखाओ कि मैं सिर्फ आपका हूँ और आपके चरणों में हूँ और आपके लिए ही जीवित हूँ। ये भगवान देख लेंगे। ये दुनिया को दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा। दुनिया खुश हो जाए या नाराज हो जाए, कुछ न होने वाला है। प्रभु की खुशी और नाराजगी से ही सब कुछ होने वाला है। इसलिए पूजा स्थान को भी गोपनीय रखना चाहिए, तभी धर्म फलित होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जयपुर से नीता जुड़ चुकी हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी कोटि कोटि वंदन आपके सदा चरणों सुखी रहे, में। सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरे 3 प्रश्न हैं। एक तो पंडित जी मैं 73 साल की हो जाऊंगी सितंबर 15, नागौर राजस्थान का जन्म है मेरा, सुबह का 5:45 बजे। 53 का जन्म है पंडित जी। पंडित जी मेरा बड़ा लड़का 30 साल से उसकी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं रहती, उचाट मन रहता है, अच्छा पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, लेकिन बहुत परेशान हूँ पंडित जी। आपने कहा था कि वो राम राम का वो जाप करना, वो मैं उसके नाम से करती हूँ। पिछले नवरात्रों में अभी आसोज वालों में 9 दिन वो पूरा अनुष्ठान करवाया था पंडित जी। और आप मुझे आदेश दे आगे के लिए, मेरे परिवार और बच्चे का भविष्य। उसका जन्म है पंडित जी 21 मार्च 1972 शाम के 7:20 नागौर राजस्थान। पंडित जी बहुत दुखी हूँ, तो पिछले पाप है या कोई देव दोष है या पितृ दोष है, आप बताइए पंडित जी। मुझे जो लग रहा है इसमें देव दोष लग रहा है। सूर्य से कुल पूजित देवी का दोष है, शनि से भी कुल पूजित देवी का दोष है, और घर में मतलब कि कुछ आत्माओं की छाया भी है, जिसके कारण घर में सुख का माहौल नहीं है। आपको चाहिए कि आप अच्छे वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा 7 दिन में अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल संस्कृत श्लोकों का पाठ करवाइए, हवन तर्पण मार्जन करवाइए, ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा दीजिए, वस्त्र दीजिए, और उन्हें 7वें दिन के बाद विदाई करिए। अगर ये 7 दिन का अनुष्ठान आपके घर में हो गया तो आप विश्वास करिए आपके पुत्र की सेहत भी ठीक हो जाएगी और आपके परिवार की परेशानी भी ठीक हो जाएगी। जो समस्या है, इस समस्या से निजात पाने के लिए छोटे मोटे उपाय काम नहीं करेंगे। इसमें कम से कम श्रीमद् भागवत महापुराण का एक बार मूल संस्कृत में पारायण हो जाए। 5 ब्राह्मण रहें, एक ब्राह्मण गणेश जी के मंत्रों का जप करे, एक ब्राह्मण द्वादशाक्षर मंत्र का जप करे, एक ब्राह्मण पंचाक्षर मंत्र का जप करे, एक ब्राह्मण सूर्य के मंत्रों का जप करे, दुर्गा के मंत्रों का जप करे। तो इस तरह से 7 दिनों की साधना के बाद आपके जीवन में उजाला हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपके संतान का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, मानसिक जो उनको एंजाइटी है उससे भी उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, अगर स्वतः कर सकते हैं तो स्वतः ओम जूम सह इस मंत्र का श्वास पर जप करना शुरू करें। श्वास को खींचते हुए ओम कहते हुए श्वास को नाभि तक ले जाएं और जूम सह सोचते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। अगर ये नियम 24-24 मिनट सुबह शाम हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ 40 दिन के बाद
उनके स्वास्थ्य में चमत्कारिक सुधार की स्थिति आपको दिखाई देगी। रही बात आपकी, देखिए आप 73 साल की हो चुकी हैं। अब एक तरह से समझिए संन्यास आश्रम का आपका समय हो गया है। मैं आपसे बड़े आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि आप सीताराम नाम जप करना शुरू करिए और जब तक कर सकिए तब तक करिए। घंटे 2 घंटे नहीं, जब तक कर सकिए तब तक करिए। इतना करिए कि सीताराम आपके सामने प्रकट होने के लिए विवश हो जाएं। और ये जब आपका होगा और ये जब आपका अच्छी संख्या में हो जाएगा, तब अगर प्रभु श्री राम से आप प्रार्थना करेंगी कि आपके परिवार का वातावरण अच्छा कर दें, हनुमान जी आपके परिवार का वातावरण अच्छा कर दें, तो प्रभु की कृपा से सब कुछ मंगल हो जाएगा। जितनी परेशानियां, जितनी व्यथा है, सारे व्यथा का निराकरण हो जाएगा। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, उल्टे सुलटे नीपजे खेत पड़े जो बीज। भूल करके भी अगर राम नाम किसी ने कह दिया है तो पहली बार एक बार जब राम कहते हैं तो इससे तन शुद्ध होता है, दूसरी बार जब राम कहते हैं तो इससे मन शुद्ध होता है, और तीसरी बार भी अगर राम कह दें तो इससे प्राण शुद्ध होता है। 3 बार राम 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 कह दें तो तन मन और प्राण तीनों शुद्ध हो जाते हैं। और जब इसका अनवरत जप होने लगे, सीताराम नाम का या राम नाम का अनवरत जप होने लगे, तो आप विश्वास करिए सब प्रकार के दुर्भाग्य का क्षय हो जाता है। और ये जितनी पितर बाधा, प्रेत बाधा है, ये भागवत जी के पारायण से अपने आप ठीक हो जाएगी और उन आत्माओं को मुक्ति भी मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो यश और वैभव पाने के लिए नवरात्रि पर कन्या पूजन करते हुए कैसे करनी चाहिए कन्याओं की सेवा और क्या दान करना चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। दुर्गा साधक यशस्वी और वैभववान होते हैं, इसमें कौन सी संशय की बात है? होते ही हैं। जो लोग भगवती की आराधना करते हैं, जो लोग शक्ति की उपासना करते हैं, उनके पास अपरिमित यश होता है और अपरिमित वैभव होता है, क्योंकि मां महालक्ष्मी वैभव की अधिष्ठात्री देवी हैं। अब उनका बालक कैसे दुखी रहेगा? लेकिन यह है कि मन से वो भगवती का साधक हो, मन से भगवती का आराधक हो। ऐसा नहीं कि केवल 9 दिनों में पूजा कर लिया और बाकी के 365 दिन आप भूल गए। अरे नहीं, आपके पूजा स्थान में सुबह शाम दोनों समय भगवती की आराधना 12 महीने होनी चाहिए। और पूजा पाठ में आप पति पत्नी जितना समय दे सकते हैं उतना समय देना चाहिए। यश और वैभव पाने के लिए नवरात्रि में जब आप कन्या पूजन करते हैं तो कन्याओं को खीर पूड़ी खिलाइए, उनके पैरों में महावर जरूर लगाइए पैर धोकर, हाथों में मेहंदी हो सके तो लगाइए, कन्याओं को पान और इलायची भी दीजिए, कन्याओं को लाल चुनरी भी भेंट करिए और यथासंभव दक्षिणा भी दीजिए। देखिए, कन्या पूजन जितने श्रद्धा से आप करेंगे उतना ही अच्छा आपको फल मिलेगा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। बिना श्रद्धा के किया हुआ कोई भी कार्य निष्फल होता है, और श्रद्धा से किया हुआ कार्य, आप जानते हैं भगवान का कौन कौन सा अवतार होता है? विदुरानी का केला का छिलका खाने आ गए, द्रौपदी के बटलोई का साग खाने आ गए, सबरी मैया की जो है बैर खाने आ गए। तो आप समझ सकते हैं कि वो अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। उसी तरह से भगवती अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करती हैं। ये तो देवताओं के कष्ट को निवारण करती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जब इनकी स्तुति करते हैं तब ये कात्यायनी रूप में प्रकट होती हैं और देवताओं के संकट को दूर करती हैं। चंड मुंड रक्तबीज महिषासुर इन सब दैत्यों का नाश करके दैत्यों को अभय प्रदान करती हैं। जो देवी देवताओं के भय को दूर करने वाली हैं, वो देवी हम मनुष्यों के भय को क्यों नहीं दूर कर सकती हैं? बस हमारा श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए। अगर हमारी श्रद्धा है और हमारा समर्पण है तो निश्चित रूप से पहली बात तो हमारे हृदय में विश्वास होना चाहिए कि मैं माँ का, माँ मेरी। जब तक ये विश्वास नहीं है तब तक चाहे जितनी पूजा पाठ कर लीजिए
आपके मन में हर समय यही संशय रहेगा, पता नहीं पूजा से क्या होता है क्या नहीं होता है, पता नहीं पूजा से क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अगर आपको ये विश्वास हो कि ये पूजा करते ही ये काम हो जाएगा और जरा सा भी नकारात्मक सोच ना आए तो निश्चित रूप से हो जाएगा। क्योंकि साफ साफ कवच में लिखा हुआ है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। मतलब जिस भी काम की, जिस भी मनोकामना की आप कल्पना करेंगे वो तत्काल पूर्ण हो जाएगा, स्वतः से, बिना आपके प्रयास के। तब आप समझिएगा कि दुर्गा की कृपा आपके ऊपर हो गई। जैसे आप सोच रहे हैं ना कि अरे यार रसमलाई खाने का मन हो रहा है, अब कोई रसमलाई का एक डिब्बा लेकर के आधे घंटे में आपके पास पहुंच जाए तो आप कहो क्यों रसमलाई लेके आए? अरे मेरा मन कह रहा था कि आपके लिए लेके चलूं। तो मान लेना कि अब भगवती की कृपा हो गई है। आपको इच्छा है कि यार मेरे पास एक पीला कुर्ता हो तो बहुत अच्छा है, और 2 घंटे बाद कोई पीला कुर्ता लेकर आ जाए। मेरी इच्छा थी कि आपको एक पीला कुर्ता, तो ये भगवती की इच्छा है, किसी को उन्होंने प्रेरित कर दिया। तो ये स्थिति अगर आ जाए तो आप मान लीजिएगा कि माता के चरणों तक आपकी पहुंच हो रही है। साफ साफ कवच में लिखा हुआ है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। लेकिन ये तब होता है जब आपकी पूर्ण शरणागति होती है, जब मान सम्मान लाभ हानि किसी भी चीज को आप अपने से नहीं जोड़ते हैं, बल्कि उसे आप भगवती से जोड़ते हैं, उसे आप राजराजेश्वरी से जोड़ते हैं, उसे आदिशक्ति से जोड़ते हैं, तब वो आपका पूरा ठेका ले लेती हैं, तब वो आपकी पूरी जिम्मेदारी ले लेती हैं। जैसे भगवान कृष्ण को कोई अनन्य भाव से भजता है, उनके अलावा और कोई आश्रय नहीं मानता है, भगवान उसके योगक्षेम जलपान और भोजन की भी व्यवस्था करते हैं। अनन्यांश चिंतयन्तो मां ये जना परिउपास्ते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। उसके योग क्षेम को भी भगवान वहन करते हैं। उसी तरह से जगत जननी जगदम्बा अपने भक्तों का कल्याण करती हैं और किसी न किसी रूप से अपने भक्तों के लिए वो तत्पर रहती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो लंबी बीमारी से मुक्ति पाने और घर से दरिद्रता को दूर करने के लिए इस नवरात्रि कन्या पूजन करते हुए कन्याओं को क्या दान करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भीष्टान त्वामा श्रितानाम न विपन नराणाम त्वामा श्रिता है श्रयताम प्रयांति। नवरात्र में आज अष्टमी है, कल नवमी है। आज शाम तक या कल सुबह 10 बजे तक घी, चीनी और शहद मिला करके अगर किसी को लंबी बीमारी है तो चांदी के चम्मच से तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जला करके और इसी मंत्र से 1080 आहुति आप दे दीजिए। निश्चित रूप से बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। और उसके बाद कन्या पूजन करिए। कन्या पूजन करते समय कन्याओं को पढ़ाई की सामग्री दान करिए। महिलाएं अगर कर रही हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति चाहती हैं, कष्टों से मुक्ति चाहती हैं, या कुंवारी कन्या कर रही है, मनचाहा वर चाहती है, सुख समृद्धि चाहती है, तो कन्या पूजन करते हुए कन्याओं को पूरा श्रृंगार अपने हाथ से करें। कन्याओं के पैरों को कच्चे दूध से भी धो सकती हैं। कन्याओं के पैरों पर कुमकुम, चावल और फूल अर्पित करें। हलवा, चना, पूड़ी खिलाकर क्षमतानुसार कोई भी चीज़ दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो जल्दी शादी और संतान सुख के लिए कन्याओं को क्या दान करें, जीवन में खुशहाली लाने के लिए नवमी पर क्या दान करें, साथ ही नवरात्रि की नवमी पर कैसे करें कन्या पूजन, ये सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक मान सम्मान, वैवाहिक सुख, संतान सुख और परिवार से हर संकट को दूर भगाने के लिए इस नवरात्रि हम सभी को कन्याओं को किन चीजों का दान करना चाहिए, चलिए ये भी पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए भाई, एक बात मैं सबसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, पूजा पाठ अपनी जगह पर है, लेकिन आप कर्म बुरे करिए और सोचिए कि मैं पूजा पाठ करके और वैभव इकट्ठा कर लूँगा और सुख कर लूँगा, ये असंभव है। क्योंकि देवी देवता भी उसी की मदद करते हैं जो सच्चाई के रास्ते पर और सही रास्ते पर चलता है। वैसे वरदान तो राक्षसों को भी मिल जाता है,
राक्षस तपस्या किए तो रावण को भी वरदान मिल गया, कुंभकर्ण को भी वरदान मिल गया, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष को भी वरदान मिल गया, लेकिन उनका नाश भी होता है। इसलिए अपने व्यक्तिगत जीवन को साफ सुथरा और पवित्र रखें और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए अपने घर में कन्याओं का स्वागत करें। यथासंभव जो आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार कन्याओं को पूजन करें। उन्हें हो सके तो गुलाबी रंग की चूड़ियाँ दें। विवाह में अगर विलंब हो रहा है, जीवन में अगर गरीबी ने भयंकर डेरा डाल दिया है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कन्याओं को चुनरी या पूरे लाल वस्त्र ये भी आपको देना चाहिए। देखिए, हमें अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पूजा करनी चाहिए। अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो बच्चियों को केवल अगर वो अपने घर में पूड़ी हलवा खिला दें तो भी भगवती प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन यदि आपके तिजोरी में पैसा सड़ रहा है, सोना चांदी जंग लग रहा है, तो आप कन्याओं को ठीक से भेंट दीजिए ना, उन्हें सोना चांदी दीजिए ना, उन्हें अच्छे वस्त्र दीजिए ना, लाल चूड़ियाँ भी भेंट करिए। और परिवार पर अगर किसी तरह का संकट है तो नवरात्रि में कन्या पूजन करते हुए कन्याओं को लाल चूड़ियाँ दीजिए। मान सम्मान और संतान सुख प्राप्ति के लिए कन्याओं को पीले रंग की कांच की चूड़ियाँ दीजिए। जिस व्यक्ति को मानसिक तनाव, बोलने में दिक्कत है, जो महिलाएं मानसिक रूप से मजबूत होना चाहती हैं, अपना निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाना चाहती हैं, उनको नीले रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए और कन्याओं को भी दान करनी चाहिए। जीवन में खुशहाली लाने के लिए, परिवार में बरकत के लिए हरे रंग की चूड़ियाँ पहने और दान भी करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो 12 राशि वाले इस नवरात्रि कैसे करें कन्या पूजन, क्या दान करें और कैसे लें कन्याओं से आशीर्वाद, ये सब जानेंगे पंडित जी से। और अपनी सोई किस्मत जगाने के लिए मेष से लेकर मीन राशि वालों को इस नवरात्रि कन्या पूजन करते हुए कन्याओं को क्या दान करना चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मेष राशि के जो जातक हैं वो कन्याओं को नाशपाती का फल और चूड़ियाँ ये जरूर दान करें। जिनकी वृषभ राशि है, चाहे वो स्त्री हैं या पुरुष, अगर कन्या पूजन कर रहे हैं तो उन्हें कपड़ा और लाल चूड़ियाँ देनी चाहिए। यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो कन्याओं को आपको सेब और लाल चूड़ियाँ देनी चाहिए। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो कन्याओं को श्रृंगार का सामान देकर के खीर भी खिलानी चाहिए। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो कन्याओं को मिठाई, गोल्डन चुनरी और चूड़ियाँ देनी चाहिए। कन्या राशि के जातक कन्याओं को नारियल और हरी चूड़ियाँ दें। तुला राशि के जातक कन्याओं को खिलौने और हरी चूड़ियाँ दें। वृश्चिक राशि के जातक कन्याओं को किताब और नारंगी चूड़ियाँ दें। धनु राशि वाले कन्याओं को कपड़े और गोल्डन चूड़ियाँ दें। मकर राशि वाले कन्याओं को काले अंगूर और केले खिलाएं। कुंभ राशि वाले कन्याओं को अंगूर, केले और हरी चूड़ियाँ दें। मीन राशि वाले कन्याओं को खिलौने दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवरात्रि से जुड़ी इतनी खास जानकारी देने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो उम्मीद यही करते हैं कि आगे भी आपको नवरात्रि से जुड़े और जानकारियां देंगे। कल रामनवमी है, कल आपको कैसे करनी है भगवान राम की पूजा उपासना बताएंगे कालचक्र में। नमस्कार।